हेलो फ्रेंड्स, आज का क्लास बायोलॉजी से संबंधित है। इसमें बायोलॉजी के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देर न करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास का पहला सवाल हमारा है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। तो चलिए इसके विकल्प हैं तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, बेंगलोर, अहमदाबाद। तो हमारा इसका राइट आंसर है तिरुवनंतपुरम। जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है वो तिरुवनंतपुरम में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप इसे नोट कर लें। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। विकल्प है माइकोलॉजी, एंटेमोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, जीनेटिक्स। तो हमारा इसका राइट आंसर है माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। विकल्प देख लेते हैं। विकल्प है एंटेमोलॉजी, एकोस्टिक्स, न्यूमिस्मेटिक, एस्ट्रोनॉमी। तो जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूमिस्मेटिक हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। हैदराबाद में है, बेंगलोर, त्रिवेंद्रम, कोलकाता। तो सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र हमारा हैदराबाद में स्थित है। चलिए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स अब स्थित है। कहाँ पे है स्थित? कोलकाता में, नई दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद। तो जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है हैदराबाद। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। लैमार्क को, अरस्तु को, डार्विन को, लिनियस को। इसका राइट आंसर है लिनियस को। जो हमारा सातवां प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसके विकल्प हैं पोमोलॉजी, फंगोलॉजी, साइटोलॉजी, एंथ्रोलॉजी। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है साइटोलॉजी। चलिए अब आते हैं आठवां प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। वाटसन एवं क्रिक, स्लाइडेन एवं स्वान, बैटिंग एवं वेस्ट, एस्पिरिन एवं प्रिस्टले। तो इसका हमारा राइट आंसर है स्लाइडेन एवं स्वान। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। फाइकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी। तो इसका हमारा राइट आंसर है फाइकोलॉजी। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। देहरादून, पुणे, नासिक, लखनऊ। इसका हमारा राइट आंसर है पुणे। अगला प्रश्न है, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, मद्रास। तो मलेरिया रिसर्च सेंटर हमारा है दिल्ली में है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अंगूरों का उत्पादन संबंधित है पीसी कल्चर से, एपी कल्चर से, सेरी कल्चर से, विटीकल्चर से। तो जो हमारा 12वां प्रश्न है, अंगूर का उत्पादन संबंधित है, तो ये हमारा विटीकल्चर से संबंधित है। आते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। 13वां प्रश्न है, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है आकुलिस्ट, ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट, ऑनिरोलॉजिस्ट, लीनियस। तो हमारा जो 13वां प्रश्न है उसका राइट आंसर है ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। रांची, राजमुंदर, इज्जतनगर, कोयम्बटूर। सॉरी, इसमें कोयम्बटूर लिख दिया गया है लेकिन इसका होता है कोयम्बटूर। तो हमारा इसका राइट आंसर जो है इसका आंसर है इज्जतनगर। 15वां प्रश्न है,
किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है ऑस्टियोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑप्टिकल सिस्मोलॉजी। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। अब इसको फिर से देख लेते हैं। 15वां प्रश्न, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑर्निथोलॉजी। ये हमारा गलत है, इसको आप मत देखिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी, स्मेटिक, जलगोड़ा, गांधीनगर। तो हमारा इसका राइट आंसर है गांधीनगर। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसका ऑप्शन है करनाल, कोयम्बटूर, जमशेदपुर, कानपुर। तो जो इसका राइट आंसर है ये करनाल में स्थित है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वायरस अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी, कोस्मोलॉजी, मेटालर्जी, एथोलॉजी। तो जो हमारा 18वां प्रश्न है इसका राइट आंसर है वायरोलॉजी। अगला प्रश्न है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है मतलब यानी कि स्थित है। तो चलिए इसका विकल्प देख लेते हैं। ट्राम्बे, कलपक्कम, नागपुर, देहरादून। तो जिसका राइट आंसर है ये ट्राम्बे में स्थित है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है कहाँ पर है? वो दिल्ली में है, गुड़गांव, लखनऊ, राजमुंदरी। जो हमारा इसका राइट आंसर है वो है गुड़गांव। इसका राइट आंसर क्या है? गुड़गांव में है। चलिए आते हैं 21वां प्रश्न देख लेते हैं। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? पैरासिटोलॉजी, पैथोलॉजी, फाइलोजेनी, कैरियोलॉजी। जो इसका हमारा राइट आंसर है वो है पैथोलॉजी। अगला प्रश्न है कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है? एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, मैमोलॉजी, एक्थियोलॉजी। तो हमारा इसका जो 22वां है इसका राइट आंसर है एंटोमोलॉजी। चलिए आते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? अरस्तु, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस, पुरकेंजे, वॉन मॉल। तो इसका हमारा राइट आंसर है लैमार्क एवं ट्रेविरेनम। आते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, हिप्पोक्रेट्स, डार्विन, लैमार्क। तो हमारा इसका राइट आंसर है हिप्पोक्रेटस। अगला प्रश्न है ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है ये चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए